Hello, all my dear students. Good morning to all of you. Welcome once again to your official YouTube channel Biology at Your Fingers. And today I am here with your new topic, that is pollination and its type. Up till now in chapter number 2, we have discussed about the male reproductive unit, female reproductive unit, as well as development of male and female gametophyte. So today in this video we will cover about pollination and types of pollination. So let's quickly start. Pollination. You all aware about pollination? Pollination is what? Pollination means that transfer of, this is what? Transfer of pollen grains from एंथर टू स्टिग्मा। आप बचपन से पढ़ते आए हो कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। एंड दिस पॉलिनेशन प्रोसेस इज आर ऑफ टू टाइप, यानी पॉलिनेशन के बेटा दो कैटेगरीज हैं। अगर हम देखें, द फर्स्ट दैट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन, and the second one is that is known as cross pollination. Okay, so self pollination is also known as autogamy and cross pollination is also known as xeno or allogamy। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? ऑटोगैमी, and this can be termed as xenogamy or allogamy. Okay, now come to the definition. Self, it name suggests that यहाँ पे सब कुछ अपने आप होने वाला है। It means that transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower. It means that यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी? फ्लावर क्या होगा? बाइसेक्सुअल होगा। यहाँ पे फ्लावर क्या होगा? यूनिसेक्सुअल होगा। यानी यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में होंगे और यहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग फ्लावर में होंगे। सो दिस इज व्हाट ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of same flower or same plant। ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक सेम फ्लावर में। हमने यहाँ पे सेम प्लांट वर्ड यूज किया है, अभी मैं आपको क्लैरिफाई करता हूं। यहाँ पे क्या होगा? दिस इज व्हाट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ one plant to another plant of same species। यानी सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन में कंसीडर करो इस मार्कर को, ये है आपका एक फ्लावर मान के चलते हैं। अब इस फ्लावर में क्या होगा? बाकी मार्कर मैं रख देता हूं। ये आपका फ्लावर था, इस फ्लावर में क्या होगा? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हैं। इस वजह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी एंथर और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी आपको क्या बताया गया था? पिस्टिल या कार्पेल। यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथर या हम कह सकते हैं स्टेमेन। अब यहां से देखो, पॉलन ग्रेन्स जो एंथर है यहां से ट्रांसफर होके इसी फ्लावर में स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। अब क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ? मान के चलते हैं एक फ्लावर ये था, दूसरा फ्लावर ये था। अब यहां से पॉलन ग्रेन्स एंथर से ट्रांसफर होके इस प्लांट तक आएंगे। ठीक है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन में एजेंसीज की जरूरत पड़ती है
और सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम देखेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। ओके, अब हम यहाँ से देखेंगे बेटा, अभी तक हमने आपको बताया सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। अब देख लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की कुछ फर्दर कैटेगरीज। सेल्फ पॉलिनेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में। पहला है ऑटोगैमी एंड द सेकंड वन इज हियर ज़ीटोनोगैमी। The first was autogamy and the second one is ज़ीटोनोगैमी। Actually यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, this is termed as ज़ीटोनोगैमी is termed as genetically, this is genetically self pollination, this is what genetically self pollination, and this is ecologically क्रॉस पॉलिनेशन। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हम इसको जेनेटिक रूप से देखें तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर हम इसको इकोलॉजिकली देखें तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। यानी जो आपकी कौन सी ज़ीटोनोगैमी है, ज़ीटोनोगैमी बेटा हम दोनों कैटेगरीज में रख सकते हैं। कौन सी, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कब कंसीडर करेंगे, अगर हम जेनेटिक रूप से कंसीडर करते हैं, और इकोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो वो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑटोगैमी मींस दैट ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of same flower। यानी ऑटोगैमी क्या है, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन है। ऑटोगैमी इज और ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन, दैट्स व्हाई सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो टर्म्ड एज ऑटोगैमी। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो है वो एंथर टू स्टिग्मा एक ही फ्लावर में होता है। और दूसरी जो हमने आपको बताया ज़ीटोनोगैमी, बेटा यहाँ पे हम इसको दोनों कैटेगरीज में रख सकते हैं। कहाँ पे, आप सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कैटेगरीज में आप रख सकते हो। अब हम आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का कोई फर्दर टाइप नहीं है, बट यहाँ से अगर हम कंसीडर करें तो ज़ीटोनोगैमी को यहाँ पे हम इकोलॉजिकली कंसीडर कर सकते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, क्रॉस पॉलिनेशन ऑलवेज नीड एजेंसी। हियर इट नीड्स एजेंसीज फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एजेंसीज कौन कौन सी हैं। यहां से चेक करो फटाफट कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो क्या करा रही हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को करा रही हैं। तो बहुत से एजेंसीज है बेटा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विंड। अगर विंड से हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एनीमोफिली। अगर क्या है, पहली कैटेगरी है, कौन सी एजेंसी, विंड है, तो उसे आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे एनीमोफिली। अब यहां से दूसरा देखते हैं, सेकंड। अगर एजेंसी वाटर है तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिली। ठीक है, अगर वो एनिमल्स हैं तो उसे हम कहेंगे जूफिली। अब बेटा एनिमल्स में कुछ स्पेशल एनिमल्स अगर हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, जैसे अगर बर्ड्स हैं, बैट है, बर्ड्स, बैट एंड एंट। यहाँ पे हम तीन कैटेगरी देखते हैं एनिमल्स में। बर्ड्स से अगर हो रहा है तो क्या कहेंगे, बैट से हो रहा है तो क्या कहेंगे, एंट से हो रहा है तो इनके लिए अलग अलग टर्म है। मगर अगर हम कलेक्टिवली देखें एनिमल्स के लिए तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, जूफिली करते हैं। सो लेट्स कंसीडर, अगर वो बेटा बर्ड से हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। अगर बैट से हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कैरेप्टेरोफिली। और अगर आपका एंट से हो रहा है तो हम उसको कहते हैं मरमैकोफिली।
तो ये बेटा कुछ एजेंसीज हैं, विंड, वाटर, एनिमल्स में हमने 3 कंसीडर किया। अगर एनिमल्स कलेक्टिवली मंकी वगैरह देखें आप तो उसे हम कहेंगे जूफिली। यहाँ पे अगर आप देखिए बर्ड से ऑर्निथोफिली, बैट से कैरेक्टेरोफिली और एंड से मिरमैकोफिली। कुछ और एनिमल्स हैं बट चूंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है इस वजह से उसको हम कंसीडर यहाँ पे नहीं करेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो 1-2 मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ से एक और देख लेते हैं। दिस वाज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। एक 7वां देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं इंसेक्ट। इंसेक्ट से अगर हो रहा तो उसे हम कहेंगे इंटोमोफिली। अगर किससे हो रहा है, इंसेक्ट से हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेरियस एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब बेटा हम यहाँ पे देखेंगे एडाप्टेशन कौन कौन से होते हैं सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। उम्मीद है आप दोनों समझ गए होंगे सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। एक बार रिकैप कर लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज autogamy and it is a transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower or same plant। हमने यहाँ पे same plant इंक्लूड किया है किसके लिए, नीटोगामी के लिए। जेनिटोगामी के लिए भी हम देखते हैं यहाँ से। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा एक ही फ्लावर में, जिसे हम ट्रूली क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। हमने 2 कैटेगरीज देखी यहाँ पे, ऑटोगैमी और आपकी जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। ऑटोगैमी क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी ये ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन है और जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली जिटोनोगैमी में क्या होता है, जिटोनोगैमी क्या है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। और अगर आप इसको इकोलॉजिकली देखें तो इकोलॉजिकली ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। और हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको, दिस इज व्हाट transfer of pollen grains from one flower to another flower। Transfer of pollen grains from one flower to another flower of same plant। यानी यहां पे बेटा कंडीशन क्या है, मान के चलते हैं ये आपका एक प्लांट था, इसके पास दोनों तरह के फ्लावर्स थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले, यानी यूनिसेक्सुअल कंडीशन थी। अब यहां से क्या होगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक एक ही प्लांट होना चाहिए, प्लांट एक ही रहेगा पर फ्लावर अलग अलग रहेंगे। इस वजह से इसको हम अगर देखें तो जेनेटिकली ये क्या है, जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। और अगर इकोलॉजिकली या मॉर्फोलॉजिकली देखें आप तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ पॉलिनेशन। अगर आप क्रॉस पॉलिनेशन को देखें तो क्रॉस पॉलिनेशन को आप क्या कहते हो, जीनोगामी या एलोगामी। एक्चुअली इसमें पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन प्लांट टू अनदर प्लांट, यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। और इसके लिए एजेंसीज की जरूरत होती है। हमने 7 एजेंसीज यहाँ पे लिखी हुई है। बिना इन एजेंसीज के क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा। दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ वी विल डिस्कस एडाप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, नाउ डिस्कस एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सॉरी, एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें हम देखेंगे बेटा इनब्रीडिंग डिवाइसेस। ओके, सो एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इन ब्रीडिंग डिवाइसेस। Here we will discuss at least 3 or 4 important points. Those are very important for self pollination. बिना इसके सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। The first one is bisexuality. It means that for self pollination, flower should be bisexual. It means that flower should be bisexual, having both sex organ in same फ्लावर, यानी फ्लावर क्या होना चाहिए, बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एक ही फ्लावर में होने चाहिए। दूसरा है होमोगैमी,
homogamy. Actually, what is homogamy? Homogamy is a condition where both male reproductive unit as well as female reproductive unit matures at the same time. So we can write homogamy is the condition. This is what condition in which stamen and pistil matures at same टाइम, यानी ऐसी कंडीशन जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि है आपका स्टैमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है आपका यूनिट का पिस्टिल, ये एक साथ मैच्योर होंगे। तो अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एक साथ मैच्योर हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम कहेंगे क्या? होमोगैमी। कंडीशंस। नाउ थर्ड, क्लिस्टोगैमी। This is what क्लिस्टोगैमी। It means that flowers are closed or never open। यानी यहाँ पे अगर आप इस फ्लावर की बात करें तो इसमें स्टेमेन और पिस्टिल क्या है, इस फ्लावर के अंदर पैक है, तो बंद है, इस वजह से बाहर से कोई पॉलन ग्रेन्स आके इस पे लैंड नहीं हो पाएगा। बट एक्चुअली दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं आपके क्लिस्टोगैमस और दूसरे होते हैं चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस फ्लावर्स जो कि ओपन होते हैं और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। सो क्लिस्टोगैमी मींस दैट वेयर फ्लावर्स आर क्लोज्ड, in this condition there is only one method of pollination, that is what? self pollination। क्योंकि बाहर से अगर कोई pollen grains आएगा तो वो स्टिग्मा पे लैंड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि फ्लावर क्या है? बंद है। एग्जांपल अगर आप देखें यहाँ पे हम ले सकते हैं अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया को बेटा आप कहते हो ग्राउंड नट, मूंगफली जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे क्या होती है? एक यूनिक मैकेनिज्म होती है बाय जियोकार्पी, यानी अरेकिस हाइपोजिया क्या करती है? ग्राउंडनट क्या करती है? शो करती है जियोकार्पी एक्चुअली होता क्या है? जियोकार्पी इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट बिलो सॉइल। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हमने एरेकिस हाइपोजिया लिया जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन सॉइल के बिलो होता है। किस प्रोसेस से होता है? जियोकार्पी से होता है। अब हम यहां से देख लेते हैं कुछ और प्लांट्स जैसे ऑक्सैलिस वायोला एंड कॉमेलिना। ये बेटा क्या करते हैं? प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ फ्लावर, यानी ये दो तरह का फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन कौन सा? पहला चैस्मोगैमस फ्लावर और दूसरा हमने अभी आपको बताया क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं और ये क्या होते हैं? ओपन। तो ये जो चैस्मोगैमस फ्लावर है ये फेवर करते हैं किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। और आपके जो क्लिस्टोगैमस ये है ये किसको करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन को। ठीक है, तो ये है क्या? एडाप्टेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी। एक्चुअली यहाँ पे हमने बताया दो तरह के फ्लावर्स हैं, चैस्मोगैमस फ्लावर्स दोज आर ओपन और दूसरे कौन से हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर दोज आर क्लोज्ड। We will discuss few important topic in adaptation. Note in Solanum tuberosum, जो कि आपकी क्या है? पोटैटो है। In Solanum tuberosum, we can say that stigma coiled around the anther, यानी
अगर आप सोलेनम ट्यूबरेशियम की बात करें तो मान के चलते अगर ये एंथर था, ठीक है, तो जो स्टिग्मा होती है उस तरह से कॉइलिंग हो जाती है। इस कंडीशन में भी क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, प्रमोट होता है। इन द लास्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। लेट्स क्विकली डिस्कस। वी विल डिस्कस फर्स्ट एडवांटेज। एडवांटेज में बेटा हम दो डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस, इट मींस दैट there is no need of any agencies and here there is purity of generations, or we can say that progeny, or we can also write offspring। यानी आपने देखा सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था, एक ही फ्लावर इन्वॉल्व हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे क्या है, वेरिएशन नहीं हो रहा है, और वेरिएशन ना होने की वजह से जो क्या है प्रोजेनी है वो उसमें क्या है, प्योरिटी जनरेशन वाइज बनी हुई है। दूसरा हमने बताया इंडिपेंडेंट प्रोसेस, यहाँ पे बेटा क्या है, किसी भी बाहरी एजेंसी की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद एक ही फ्लावर में हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज, अब डिसएडवांटेज में क्या है, जैसा हमने बताया हियर देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल फ्लावर, हेंस if this kind of pollination continues for several generations, hence if this process is continuous for a long time or for several generations, there will be development of some inferior characteristics, or we can say that plant will not be most adaptable, or it will be very less adaptive to adverse climatic condition। यानी अगर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो चूंकि अगर लंबे समय तक चला तो यहाँ पे वेरिएशन ना होने की वजह से जो प्लांट होगा वो ससेप्टिव हो जाएगा, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो व्हाट रिजल्ट्स इन वीकर प्रोजेनी इफ continues for several generation। अगर लंबे समय तक ये कंटिन्यू रहता है तो जो प्रोजेनी होगी वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ड्यू टू लेस वेरिएशन, बहुत ही कम वेरिएशन होने की वजह से वो क्या हो जाएगी, वीक प्रोजेनी हो जाएगी। दूसरा, प्लांट विल बी less adaptable to various conditions। यानी यहाँ पे जो प्लांट है उसके अंदर एडेप्टेबिलिटी कम है, क्योंकि भाई वेरिएशन हो ही नहीं रहा है, और वेरिएशन ना होने की वजह से जो प्रोजेनी है वो भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल्फ and cross pollination, and in self pollination we have also discussed various adaptation as well as advantage and disadvantage। Next topic is what, cross pollination and adaptation for cross pollination and agencies of cross pollination। We will discuss in very detail in next video। So for today that was all about, so just like the video, subscribe the channel, share with your friends, and that is all about. Once again, thank you for joining us. Have a nice day.